आज जो ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ का बीडी शर्मा है। और वो मैं इसलिए कह देना चाहता हूँ कि इतिहास में पहला दिन है जो आजादी के 70 वर्ष बाद किसी आदमी ने इतनी जनता को रोका हो। आज छतरपुर जिले में 558 पंचायतों में पूरे आदमी कर्मचारी लगा दिए गए हैं। 558 पंचायतों में। अरे बीडी शर्मा जी, अरे आप कब तक रोकोगे? आपका खाता भी खुलने वाला नहीं है। हमने निर्णय लिया है। आज हमारे कर्मचारी रो रहे हैं, आज हमारा पूरा समाज रो रहा है। अरे क्या संडे के दिन हम देख नहीं सकते? हम अपने आदमी को सुन नहीं सकते? एक गुंडागर्दी, ये राजतंत्र, आपको बता देना चाहता हूं, ये इसलिए हुआ है कि वहां पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, आपके सचिव, सरपंच, सहायक सचिव, और ये कहा गया है, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि आपका हम क्या देंगे? आपको हम गरीबी रेखा का आज ही राशन कार्ड देंगे। आज हम अति गरीबी रेखा का आपको राशन कार्ड देंगे। आज ही हम आपको, अरे बंद करो भाई, बंद कर दो, बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा आज ही हम आपको पूरे के पूरे मकान दे देंगे, ये मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, राशन की पर्ची बट रही है। ये महिलाओं को रोका जा रहा है और आशा कार्यकर्ता समूह, अरे पूरे कर्मचारी, कल शाम को कलेक्टर महोदय को आदेश दिया गया है और बीडी शर्मा द्वारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम आज ही भी बंद कर दे रहे हैं। ये सभा भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप आज इनका सबका कल्याण कर दो। आपके मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में हम मकान दे दे। अगर आज आप पूरे जितना आपने लिखा है, आज आप पूरा का पूरा उनको अधिकार दे देते हैं। आरडी प्रजापति आज से मैं सभी ओबीसी के लोगों से कहता हूं, कल से बंद हो जाएगा, कोई ओबीसी का काम नहीं करेगा। क्या है तुम में दम? अरे 4 साल तुम लोग डकैती, चोरी, बदमाशी कराता रहा। बीडी शर्मा जी, अब आज आप ये बताने के लिए आया है, 4 साल क्या दिया आपने? कितने आपने कैंप लगाए? कितने कैंप लगा चुके हो आप? एक कैंप में काम नहीं होता है आपके यहाँ। मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी कैंप लगते हैं, आपका केवल खाना पूर्ति की जाती है, केवल खाना पूर्ति, कुछ नहीं किया जाता खाना पूर्ति के अलावा। और आपके यहाँ जो जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई उसी की होती है जिसका आपका पटेरिया जी चाहते हैं, अरविंद पटेरिया, बीडी शर्मा चाहते हैं, उसी की जन सुनवाई होती है। इस जनता की सुनवाई नहीं होती है। अरे आप लोग बैठ तो जाओ भाई, अरे अपने अधिकार लेने के लिए आए हो, मैं आपके चरण छूता, बैठ जाइए ना, कुर्सी बैठ जाइए। अरे कुर्सी से क्यों डर लग रहा है? तभी तो आप रोते हो, बिलखते हो, हाथ जोड़ते जाते हो। कुर्सी भरिए, आप आ जाइए। अगर आप लोगों में थोड़ा बहुत पानी है और खून नहीं है, पानी है, तो आप चले जाइए। जब जैसा अपने को ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए जो अपने अधिकार के लिए आता है और बाहर में बॉडी खाता है, वो आदमी भी हमें नहीं चाहिए। हमें अपने बाप के लिए लड़ना, माँ के लिए लड़ना है, बहन बेटियों के लिए लड़ना है। आज जितना अत्याचार बीडी शर्मा जी कर रहा है, भारत के अंदर कोई नहीं कर सकता है। जितना जातिवाद फैलाया है, जातिवाद का जहर खोला है, आज जातिवाद के अनुसार हमारे पिछड़े वर्ग के SC/ST के कर्मचारी भाई रोते हैं, आम जनता रोती है। कोई कहने वाला इसलिए नहीं है कि ये जेल चले जाएंगे। अरे जेल डाल दो आरडी प्रजापति को, हमें डर नहीं है जेल जाने के लिए, हम मरने को तैयार हैं। लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हम कायर नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम अपने बात को बात कहने वाले हैं, हम शिखंडी नहीं हैं। हम, अरे कुछ नेता तो ऐसे हैं जो
तलवे चाट करके, इनके जूते चाट करके राजनीति करते हैं। आरडी प्रजापति जूता चाटने वाले नेताओं में नहीं, और न हमने कभी चाटे। हम अपने बाप को बाप कहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यहाँ दो मंत्री हैं, दो केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, और यहाँ का बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है। आज एक भी आदमी को नहीं आने दिया। आज ये पूरी की पूरी 90% बाहर के लोग हैं, 90% बाहर के लोग हैं। और मैं बता रहा हूं, हमारे सतना से 20 गाड़ियां आई हैं, हमीरपुर से हमारे राम प्रकाश जी प्रजापति जी गाड़ी लाए हैं, बांदा से गाड़ी लाए, चित्रकूट से गाड़ी लाए, ग्वालियर से गाड़ी लाए, और आपके दतिया के सब बैठे भी हैं। आज बांदा से तो भी संजय भाई बैठे हुए हैं, ये संजय पटेल है जो पूरा का पूरा खाली करे रहते। मैं एक नहीं कह रहा, आपके सतना से जुगल वगैरह और कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। माफ करिएगा अगर बोलने का टाइम नहीं मिलता है तो आपकी आवाज आएगी, मैं आऊंगा जहां जहां कहेंगे। इसकी चिंता न करिए, अभी हम जिंदा हैं। तो आपसे मैं निवेदन कहना चाहता हूं, वो दो मुर्दे नेता, ये मुर्दा जो कहते हैं हमारा अच्छा संबंध है उन लोगों से, अरे उन्हीं का संबंध बनाया तो हमारा वोट क्यों मांगने आते हो? जिससे संबंध है उनको मांगो। अगर हम अपने भाई को समझा रहे हैं तो इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं कि आंटी क्यों? अरे हम तुमको समझाते हैं क्या? अगर हम सब गधे इकट्ठा हो रहे हैं तो घोड़ा क्यों परेशान है भाई? घोड़ा तो नहीं मिला रहे हैं। अगर सब हम अंधे इकट्ठा हो रहे हैं तो ये आंख वाला क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि अगर एक काना भी हमारे बीच में रहेगा तो पूरा सामान उठा के ले जाएगा और हम अंधे एक दूसरे को मारते रहेंगे। इसलिए काना से भी परहेज करना चाहिए। इनके आप कहते हैं, अभी मैंने बताया बागेश्वर धाम के हमारे साथी आए हैं, मैं उनको बात करूंगा, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि मेरी कुछ बात इसलिए है कि जन समस्या में आज करीब हमारे देखो पटवारी, नायब तहसीलदार, आरआई, ग्राम सेवक, महिला आशा कार्यकर्ता और आपके ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चौकीदार और जितने महिला समूह हैं ये सब लगा दिए हैं। अगर ये रख दिया गया है कि अगर आप वहां पहुंचे तो सरपंच 5 साल तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। आज उन्होंने ये निश्चित किया है और हमारे लोगों को कहा है तुम्हारे नौकरी से निकाल देंगे। हमारे लोगों को कहा है कि तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे अगर आपका यहाँ एक भी आदमी गया, पटवारी साहब, ग्राम सेवक साहब, सचिव महोदय, सहायक सचिव महोदय, ये इन लोगों ने हिटलर साहब दिखाया। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 20 चौराहे से जूते मार के पहुंचाया जाए। अगर गांव में सीधे ये आदेश है, ये आदेश है, ये आज का आदेश है। सुनो मीडिया के लोगों, आज तक इतिहास बदल गया। एक मिनट सुनिए, इतिहास में आज तक ऐसा काला दिन कभी नहीं आया। अरे एक मिनट सुनिए, अगर मुख्यमंत्री विपक्ष का आता है, पूर्व मुख्यमंत्री, तो ये लोग कभी नहीं रोकते। पूर्व प्रधानमंत्री आता है, कभी नहीं रोकते। विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता आता, कभी नहीं कहते, क्योंकि ये चोर दोनों मौसेरे भाई है। ये चोर मौसेरे भाई है। इसलिए इन शिखंडियों से सावधान रहना। ये करने वाले कुछ नहीं है, ये परजीवी है, परजीवी। ये हमारे ही कपड़े में रहते और हमारा ही खून चूसते हैं। चीलर कुछ करता है क्या? हमारे बाल में रहता है जुआ और हमारा ही खून चूसता है। अरे हमारे खटखटिया में रहने वाले खटमाल हमारा ही खून चूसते हो। अरे हमारे नाली में पलने वाले मच्छर हमारा ही खून चूसते हो। अब हम DDT लाए हैं, दवाई जानते हो ना, इंसेक्टिसाइड। हम कृषि वैज्ञानिक हैं, हम सब दवाई जानते हैं।
गर्म पानी जिस दिन इस कपड़े में डाल देंगे ना, चीलर एक भी नहीं बचेगा। जिस दिन नीम का तेल डाल देंगे ना, जुआ नहीं बचेगा। और जिस दिन गर्म पानी खटिया में डाल देंगे ना, नमस्कार हो जाएगा कटमल का। और जिस दिन हम एक गंदी नाली में जो हमारे पलने वाले, जो हमारा खून पसीना से हमारा खून चूसने वाले इन मच्छरों को, जिस दिन हम ये आपका मिट्टी का तेल डाल देंगे, अंडे बच्चे शहद में हो जाओगे, बचोगे नहीं। हम अपने बाप, हम आपको नहीं समझा रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किल्ली कहाँ जाती? किल्ली जानते हो जो जानवरों में लगती है? जानते हो किल्ली जानवरों में लगती है? वो जहाँ जानवर होते हैं वहीं किल्ली जाती है। तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, यहाँ जो नेता आए हैं वो बाहर के, वो इनको जानवर माने हैं छतरी लोगों को। यहाँ के जितने मनुष्य रहते हैं, आदमी औरत, उनको जानवर समझ के किल्ली आई किल्ली। और किल्ली क्या करती है? किल्ली जो वहाँ कहते हैं आपके रीवा साइड किल्ली, तो जब तक पशु रहता है तब तक उसका खून चूसती है। और जब पशु समाप्त हो जाता, मर जाता, तो किल्ली दूसरे पशु को ढूंढती रहती है। तो यहाँ के आदमियों को इन पशु समझा है। और ये बाहर के लोग जितने नेता आए हैं, इनका खून चूसने के लिए आए हैं, खून चूसने के लिए। इनसे भी सावधान रहना है। ये खून चूसने वाले, ये हमारे समाज को एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक शब्द में और बता देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ ज्यादातर किसान है और हमारे यादव समाज के भाई हैं, पाल समाज के। हम लोग भैंस पालते हैं, भैंस। और जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब भैंस पालते हैं तो भैंस का बच्चा अगर मर जाता है तो भैंस या फिर दूध नहीं देती। वो जान जाती है कि मेरा बच्चा मर गया है, अब मैं दूध नहीं दूं, नहीं तो ये खा लेगा। लेकिन किसान जो हम लोगों को ये चराते हैं, ये चरवाहा, वो हमारे मरे हुए पड़वा को, ये जो हमारे पड़वा है ना, जो नेता हमारे पड़वा है, इनमें क्या है? भूसा भर के, चारा भर के सिल लेते हैं और फिर आपके यहाँ की जनता के ऊपर जाते हैं। अरे देखो तो ये कितना अच्छो है रे, ये हमारा कितना अच्छो सांसद है। तो यहाँ आप लोग भैंसिया पढ़ा जाते हो, पढ़ा जाते हो ना, पढ़ा जाते हो। अरे कितना अच्छे से उन्हें नीचे डाल दो, सो आपने पढ़ा गए, उन्हें दूध पी लिया 5 साल में। उसको, उस मरे पड़वा को लेकर आपके बीच में जाते हैं, मेरा संसद बहुत अच्छा, मेरा मरे पड़वा बहुत अच्छा है। और जब 5 साल के चुनाव जीत जाते हैं तो मरे पड़वा को खूंटा में टांग देते हैं। क्योंकि 5 सालों तक पता नहीं जो माल खाने वाला कौन है, जो पड़वा को लेके ऊपर जाता है। तो माल, ये पड़वा, जो पड़वा जगह मरा हुआ पड़वा है यहाँ का, इस मरे पड़वा का माल दूसरे लोग खाते हैं। ये तो जिंदे नहीं है, ये तो जहाँ ऐसा रख दो तो ऐसा रख दो। और हम लोग पढ़ा इसलिए जाते कि हमारे समाज का, ये हमारे भी के नहीं देते। अरे हम अपने समाज का दो। अरे मुर्दों को कब तक देते रहोगे? अरे ये मुर्दा नहीं, मुर्दा एक समाज के लिए अभी तक बात नहीं करे। 3 पंचवर्षी में एक बात नहीं करे हैं। अब आ गया नाम बागेश्वर धाम से। आओ भैया, कहाँ गए बागेश्वर धाम वाले? आओ, ये हैं, ये बागेश्वर धाम वाले हैं। बाबा जी बागेश्वर धाम के। अभी मुझे कह रहे हैं चुरकुट नेता। अरे मीडिया के वो नरलिया वाले, हम चुरकुट हैं? तुम्हारे बाप ने भी यहाँ किसी ने अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक नहीं बनाया, जो अपने आप को नेता समझते हैं। तुम खसुओं से अच्छा आदि प्रजापति है। हमने विधायक बना, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैं मंडी अध्यक्ष बना, मैंने अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और अपने लड़के को विधायक। कौन नेता है छतरपुर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जो अपने लड़कों को बनाया हो? हमें चुरकुट कहते हो, तो हमें चुरकुट और बड़ा चुरकुट बनना है, जिससे हमें सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनना है। हमें चूठन नहीं खाना है। ए नगरिया वाले, तेरे जैसा चुरकुट, हमें तेरा चूठन खाने वाले नेता न थे, ना है, न रहेंगे।
रात दिन उसने खाना नहीं खाया। मुझे तकलीफ है मेरे समाज के लोगों और विशेषकर यादव जो अपने आप को, अब मैं नहीं कहना चाहता, कह देते हो कि हाँ हम तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं। अरे कैसे वंशज हो तुम? कहो कि वंशज भैंसिया वाले हो, वंशज नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन अगर आप लोग चाहेंगे इनकी पैन की एक दिन के अंदर उनकी बैंड बच जाएगी जो इनका जमीन लिए है। इनकी जमीन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बागेश्वर धाम है वो कोई बागेश्वर धाम नहीं, बगराज बप्पा नाम है उसका, नाम बगराज बप्पा है। और ये पुजारी ये इनकी जमीन है, वो किसी की जमीन नहीं। अगर है तो कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय बता दो ना। अरे ये लोग गए इनके यहाँ जमीन नापने के लिए, उनके भाई ने मार के भगा दिया। कहाँ का तहसीलदार, कहाँ का एसडीएम, क्योंकि सैया है कोतवाल तो डर का है। जब यहाँ का गृह मंत्री उनके यहाँ नीचे पड़ा है तो फिर काहे के इनका काम होगा? इनका काम होगा क्या? इनका काम ये बेटी, अरे माननीय शिवराज जी मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ बड़े भाई हो। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे भांजे भांजियो, इनकी तो दया सुन दो, इनकी दया। ये बेटी बोलती थी कि मेरे मामा मेरी जमीन मेरे पापा को दिलवा दो, हम 6 दिन से भूखे। लेकिन बागेश्वर धाम के सामने कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा? इसलिए वहां का कोई नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, इनके नाम जमीन, और जो आदमी वो जीर्ण शीर्ण घर में रहते थे बागेश्वर धाम, उसको पक्का सरकारी भवन को तोड़ के अपना निजी घर बना लिया। बुलडोजर वहां चलना चाहिए कि नहीं? शासकीय। दूसरा, एक 14 लाख का जो सामुदायिक भवन बनाया गया, और वो जमुनापाल ने, श्री जमुनापाल पूर्व सरपंच ने बनाया, उसमें दरबार चलता है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष किसी कोई भी आदमी शासकीय कार्यक्रम शासकीय बिल्डिंग से नहीं चला सकता है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष एक समाज का नहीं। वहां उनका उसको खाली कराया जाना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? दूसरा, उन्होंने एक समाज भवन भी मांगा है, विधायक की निधि से समाज भवन बना है, वो भी, वहां भी दरबार लगता, वहां भी घंटी बजती है। जय हो बागेश्वर धाम की। और आपको बता देना चाहिए इनके दाह संस्कार बागेश्वर धाम में, यादव का दाह संस्कार, आदिवासी का संस्कार, कुशवाहा समाज का दाह संस्कार, एसटी का, एससी के, सबके दाह संस्कार थे, मुक्ति धाम थे, जो उन्होंने जोत दिया वहां बागेश्वर धाम बन गया। अब ये कहां जमा है? ये कहीं ऐसा होता कि मुक्ति धाम भी छीना जाता है? वहां बुलडोजर चलाने के लिए है किसके तुम? हिम्मत है देश में। इसलिए दोस्तों, ये आपको एक और बता देना चाहता हूं, वहां एक तालाब है, तालाब चंदेल कालीन तालाब, उसका पूरा जा रहा है, जहां पूरे गांव के लोग पानी पीते थे, पशु पीते थे, उसको पूर दिया गया। वहां एक कुआं था जो जहां एससी के लोग बेचारे पानी भरते थे, वहां भी उसको पूरा जा रहा है। आप कह रहे हैं हमारी जमीन है, अब जमीन की जमीन नहीं है तो रात को बुलडोजर क्यों चलाते हो? आपको कौन सा डर है? अरे नरोत्तम मिश्रा जी आपके नीचे पड़ा रहता, फिर कौन सा डर है? जौन गाना नहीं गाते कि परमा से पहिया, हारे दम्बू तेरी दम्बू किसे डर लागे, तो तुम्हें कौन सा डर है भाई? बागेश्वर धाम कौन सा डर है? इसलिए दोस्तों, ये मासूम बच्चों को इन लोगों ने, अगर इनको आज तक अभी नहीं मिला होगा, इनकी जमीन वापस नहीं की होगी, तो हम लोग पूछ करेंगे। ये पहले ऐलान कर चुके हैं, ये पहले ऐलान कर चुके हैं। हम अगर आप नहीं दिलाते हैं तो हम दिलवाएंगे।
और इसकी जिम्मेदारी हम पहले बता चुके थे कि शासन और प्रशासन की रहेगी। या तो बाबा है तो बाबा को फिर प्रधानमंत्री बना दो ना। काहे को मंत्री हाथ पैर जोड़ने जाते, पूछने जाते हैं कि मैं क्या करूं महाराज, स्वामी जी बताओ। अरे तुम्हारी महतारी में भी पैदा होगा, जय हो। इनके भी सोहर भाई होंगे जो उनके यहाँ पैर करने जाते थे, सोहर भाई होंगे कि हमारे लाल भाई, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खसुआ भाई, लाला भाई खसुआ भाई, प्रजातंत्र में खसुआ भाई। हम तो खुल्लम कहते हैं, मौत कर देना हमें डर नहीं है और हम डरते भी नहीं है। हमने आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब पूरा संसार बागेश्वर धाम चलाता है, अब एक चीज और आ गई, कह रहे शूद्र को सेवा करने का अधिकार है 3 वर्ण की। तो मैं भी कहता हूँ सर, ब्राह्मण का काम है केवल पूजा पाठ करना, मंदिर में कब्जा। क्षत्रिय का काम है हम लोगों की रक्षा, तो इनको सब में सैन्य उसमें लगा दो, पूरी मिलिट्री में लगा दो। और वैश्य को कह दो कि पूरा व्यापार तुम ही ले लो, सुअर भी पालो, सब जो भी करना हो सब व्यापार तुम ही करो। और हमारा काम है सेवा, और सेवा 2 प्रकार की होती है, एक शासकीय सेवा और एक प्रशासनिक सेवा। तो अगर आप शासकीय सेवा हमारी सेवा करते हो तो हमें तो नरक जाना है, चाहे बागेश्वर नहीं चाहे बड़ा बागेश्वर कह दे नरक जाना, क्योंकि हम सेवा करवा रहे हैं उनसे। भाई वो विधायक तो सेवक है ना, शासकीय सेवक जनता का सेवक है ना, तो जनता को तो नरक जाना ही है। शूद्र समाज के लोगों, तुम कितना यज्ञ कर लो, नरक जाना तुम्हारा तय है, क्योंकि आपकी सेवा वो लोग कर रहे हैं, कर्मचारी बनकर, विधायक सांसद बनकर। और अगर आप कहते हैं योग्य नहीं हो योग, तो हम कहते हैं योग्य अगर हम नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, तो आप योग्य हो तो हम आपको कह रहे हैं पूरे मंदिर में आप कब्जा करो, जो भी करना है वो करो। हम क्षत्रिय से भी कहते हैं आप अपना काम करो, वैश्य से भी कहते हैं अपना काम करो। हमारा क्या काम है? फैक्ट्रियां कौन चलाता है? हम। तो फैक्ट्री हमारी कर दो धर्म के आधार पर। खेती कौन करता है? हम खेती भी योग्य है ना, पूरी जमीन हमारे नाम कर दो, पूरी फैक्ट्रियां हमारे नाम कर दो। मकान कौन बनाता? हम। तो पूरे मकान हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें किराए से देंगे, क्योंकि तुमने बनाया है का, ईंट रखी है का, तब सोचे है पानी बहो है का। अरे हमारे बच्चा ईंट डालते हैं। पूरे मंदिर किसने बनाए? हमने बनाए। मूर्तियां किसने बनाई? हमने बनाई। तो किराए से आप चलाओ, मंदिर हमारे नाम कर दो, पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है, इनका चित्त भी उनका, पट्ट भी उनका, उल्टा इनके बाप का। ये प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं इसलिए कुछ बातें आपको करना चाहता हूं। अभी अब 376 डी, ये खड़े हैं डी वाले, ये हमने डी आ बनाई है और इन्हें बनवाई है, इनके ऊपर 376 डी लगती। देखो कितने आप मुकदमा लगाओगे। अभी तो मेरे ऊपर क्या हुआ मालूम है? मैं सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूँ कि आरती प्रजापति का मर्डर कर दो, जो पैसा लगेगा हम देने को तैयार है। भाई लोगों की पंचायत हो गई है। और ये दूसरा फरमान, चूंकि ये मैं बता देना चाहता हूँ सही कि आरती प्रजापति के एक्सीडेंट करवा दो अगर ऐसे नहीं मार पाते। क्यों? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सोचते होंगे कोई जानता नहीं है। अरे पोछा भी हमारे तुम्हारे घर में हमारे घर के लोग लगाते हैं, पानी भी हमारे भरते हैं, नहाते भी तुम्हारे हैं, खिलाते भी हमारे लोग हैं, मालिश भी हमारे लोग करते हैं। अरे तू सोचता है कि सीआईडी के बाप है हम लोग? हमारे लोग सीआईडी के बाप है, हमें सब पता चल जाएगा। हम सब जानते हैं, तुम सोच रहे हो नहीं जानते, हम सब जानते हैं। मर्डर कराने से कोई बड़ी बात नहीं होगा। मैं अपने जिंदा रहते हुए लाखों आरडी पैदा करके जाऊंगा। जिस दिन मैं मरूंगा मेरे जैसे लाख आदमी बनाऊंगा, मुझे मरने से डर नहीं है। लेकिन ये बहुत गंदी चीज है। अगर इनकी जमीन नहीं है तो इनके ऊपर मुकदमा कायम करो, जांच करो ना।
जांच करिए। अरे आप ये जो खसरा नंबर बता रहे हैं, जांच बता रहे हैं, तो इनको हटाओ, आरडी को जेल में पहुंचा दो, क्योंकि 420 का मुकदमा लगाओ, मेरे ऊपर 420 का मामला लगाओ कि मैं झूठ बोलता हूं। जो इन्होंने मुझे कागज दिखाए हैं वो मैं सब कह रहा हूं। इसलिए दोस्तों कहा गया है, एक मिनट, कहा गया है कि सांप से सब डरते हैं, सांप से, काले नाम से, सांप से सब डरते हैं, केंचुए बंसी में लगाए जाते हैं। अरे केंचुआ क्यों बने हो, लगे तो बंसी को फंसा रहा है, ये आप लोग केंचुआ बने, सांप बनो और बनना है, नाम लोगो काल बब्बा। सांप से सब डरते हैं, केंचुए बलि में चढ़ाए, बलि में केंचुए बंसी में लगाए जाते हैं, और शेर से सब डरते हैं, और बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं। तो कब तक हत्या करवाते रहोगे, कब तक हत्या करवाते रहोगे? इन्होंने चौपाई भी तुलसीदास जी ने लिखी है कि हुई है, कहा है उन्होंने, हुई है वही जो राम रच राखा। बस इसके बाद समाप्त करता हूँ। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ा में साथ। जो बागेश्वर धाम कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मानते जाओ, मानते जाओ। और अपने लड़के को क्या कहते हैं, कर्म प्रधान व्यस्त रच राखा, और जो जस करे सो तस चाखा। दोगली राजनीति, ये तुलसी ने दोगली राजनीति लिखी है, और हमें तो डर नहीं है। हमारे लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है, ऐसा नहीं है। प्रजापति के लिए लिखा है, जे वर्णा धम तेज कुम्हारा, जे वर्णा धम तेज कुम्हार, सुपच किरार जवान सा, जे वर्णा धम तेज कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। वर्णा धम तेरी जानते हो, तेरी कौन है? मुंह देखना पाप है, आरडी का मुंह देखना पाप है, तेरी का भी, तेरी का मैं नहीं कह सकता। देश का जो सबसे बड़ा मुखिया है, ये ना तुलसीदास ने लिखा है। और कह रहे हो आप कहो मानस गाओ, मानस हम गाएंगे, जूता मारोगे मानस गाएंगे, हम सो नहीं गा सकते, हम सो नहीं गा सकते हैं। जे बाना धन तेरी कुम्हारा, सुपच कराट कोल कलवारा। ये बाणों में धन, इनका मुंह देखना पाप है। वो आज भी देखो, सवेरे से तेली निकल जाएगा तो चरसी निकाल ले, रात के 11 बजे दिन के निकालता, टट्टी हट्टी जाता है बेचारा, सुबह सुबह ले जा सकता है। और ये सब इसलिए ज्यादा न कहते हुए इनको मैं इसलिए बताने के लिए आया हूँ कि ये हमारी बहन, इनकी बहनें हमारे यहाँ 6 दिन बैठी रही, और आज हम प्रशासन से कहेंगे कि अगर इनको आपने न्याय दिया है तो ठीक, और नहीं न्याय दिया है तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए पूरे ओबीसी तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार हो? पूरे लोग तैयार हो कि नहीं? अरे अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर तैयार हो तो हम लोगों को कूच करना है, हमें शासन पे विश्वास नहीं करना है, हम जेल भर आंदोलन करेंगे। अभी तो एक पांव रेल में और एक पांव जेल में, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। हम किसी का पैसा नहीं मांगते, रुपया नहीं मांगते, न किसी की जमीन मांगते हैं, लेकिन अगर इस बेटी के साथ अन्याय होगा तो हम अपना सिर कटाएंगे, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बहुत लोगों को बोलता है, बोलना में चूंकि ये कहना था। जय भीम, जय